पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, गिनाए अंबेडकर विरोधी चार पाप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने उनकी विरासत मिटाने की कोशिश की। उन्होंने अमित शाह के भाषण का वीडियो साझा कर कांग्रेस पर SC/ST समुदाय की अनदेखी का आरोप लगाया। मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि अंबेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए उनकी सरकार ने निरंतर काम किया है। अमित शाह के बयान पर हंगामा, विपक्ष ने जताई नाराजगी। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। इंडिया समूह के नेताओं ने सांसद परिवार में प्रदर्शन कर माफी की मांग की। प्रियंका गांधी ने भी कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभालते हुए अमित शाह के बयान पर आपत्ति जताई। पुष्पा 2 स्क्रीनिंग भगदड़ में घायल बच्चे की हालत गंभीर। पुष्पा 2 के हैदराबाद प्रीमियर में भगदड़ के दौरान घायल 8 वर्षीय तेज की हालत गंभीर बनी हुई है। किम्स कटर्स अस्पताल के अनुसार तेज की न्यूरोलॉजिकल स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। घटना ने अल्लू अर्जुन और फिल्म टीम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बच्चे का इलाज ICU में जारी है। अमित शाह के बयान पर हंगामा, कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर करते हैं वाले बयान पर विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने इसे अंबेडकर का अपमान बताते हुए शाह से इस्तीफे की मांग की। विरोध में कांग्रेस सांसद पोस्टर लेकर वेल में पहुंचे। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सदन में मौजूद रहे। अतुल सुभाष मामले में जज रीता कौशिक पर बड़े एक्शन की तैयारी में पुलिस। अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में बेंगलुरु पुलिस ने सुसाइड नोट में शामिल सभी आरोपों की जांच शुरू कर दी है, जिसमें फैमिली कोर्ट जज रीता कौशिक पर रिश्वत के गंभीर आरोप शामिल हैं। पुलिस ने अतुल की पत्नी नितिका सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया है। एक वरिष्ठ IPS अधिकारी ने कहा कार्रवाई से पहले कानूनी सलाह ली जाएगी। हवा में वायरस का पता लगाने वाली तकनीक पर काम तेज। कोरोना महामारी ने वायरस ट्रैकिंग तकनीक के महत्व को रेखांकित किया। कई विकसित देशों ने हवा में वायरस का पता लगाने वाले सेंसर बनाए हैं, लेकिन खतरनाक वायरस का त्वरित अलर्ट देने वाले उच्च क्षमता वाले सेंसर पर अभी काम जारी है। वैज्ञानिक इस दिशा में काफी हद तक सफलता पा चुके हैं। यह तकनीक भविष्य में बीमारियों की रोकथाम में अहम भूमिका निभा सकती है। डोकलाम के पास चीन ने की चालबाजी, भूटान में बनाए 22 गांव। चीन ने पिछले 8 वर्षों में भूटान के पारंपरिक क्षेत्र में 22 गांव और बस्तियां बसाई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि इनमें से 8 गांव 2020 के बाद डोकलाम पठार के पास रणनीतिक स्थानों पर बनाए गए। ये गांव चीनी सैन्य चौकियों के पास स्थित है और एक घाटी से सटे हुए हैं, जिसे चीन अपना क्षेत्र बताता है। भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है चीन। डोभाल वांग यी के बीच अहम बैठक। चीन ने भारत के साथ संबंध सुधारने की प्रतिबद्धता जताई है। बुधवार को बीजिंग में भारत ने NSA अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच 23वीं विशेष प्रतिनिधि बैठक होगी। दिसंबर 2019 के बाद यह पहली बैठक है। चीनी नेताओं के बीच हुए समझौते को लागू करने और संवाद के जरिए मतभेद सुलझाने की बात कही है। किसान योजनाओं को दुगना करने की सिफारिश, MSP पर कानूनी गारंटी की मांग। संसदीय पैनल ने PM किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 12,000 करने और MSP पर कानूनी गारंटी देने की सिफारिश की है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली समिति ने कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि, किसान और खेत मजदूर कल्याण विभाग करने का भी सुझाव दिया है। रिपोर्ट मंगलवार को लोकसभा में पेश की गई। यह सिफारिशें किसान हित में बड़ी नीति परिवर्तन का संकेत दे सकती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर गैरहाजिर BJP सांसदों को नोटिस की तैयारी। एक देश एक चुनाव बिल पर संसद में चर्चा के दौरान भाजपा के कई सांसद गैरहाजिर रहे, जिनमें नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हैं। पार्टी ने पहले ही सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया था। अब निर्देश का उल्लंघन करने वाले सांसदों को नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है। कुछ सांसदों ने अनुपस्थिति की जानकारी पार्टी को दी है। निर्मला सीतारमण ने किया खुलासा। ईडी ने माल्या की 22,220 करोड़ रुपए की संपत्ति लौटाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि ईडी ने 22,220 करोड़ रुपए की संपत्तियां सही दावेदारों को वापस की हैं और आर्थिक अपराधियों के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि भगोड़े विजय माल्या की 14,131 करोड़ रुपए की संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को वापस कर दी गई है। लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत में सुधार, ICU से आ सकते हैं बाहर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत में सुधार हो रहा है। उन्हें दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने बताया कि आडवाणी की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और अगले 1 या 2 दिनों में उन्हें ICU से बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। भाजपा सरकार राज्यों में लागू होगी UCC, संसद में अमित शाह का ऐलान।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड द्वारा लागू की गई समान नागरिक संहिता को एक आदर्श कानून बताया और कहा कि इस पर व्यापक बहस होगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा सरकारें सभी राज्यों में यूसीसी लागू करेंगी। राज्यसभा में संविधान के 75वें वर्ष पर बहस के दौरान शाह ने कांग्रेस पर संविधान का अपमान करने और तुष्टीकरण की राजनीति बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने कभी आरक्षण का सम्मान नहीं किया। संभल हिंसा हाई कोर्ट ने कहा जांच चल रही है, हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा और मौतों की स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सरकार पहले ही रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित कर चुकी है, जिसे सभी प्रकार की जांच का अधिकार है। याची को आयोग के समक्ष साक्ष्य पेश करने का अधिकार है। कोर्ट ने सतह पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझी। सपा के संभल सांसद के घर का बिजली बिल बीपीएल से भी कम। संभल में बिजली विभाग ने बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान के तहत समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर स्मार्ट मीटर लगाए। सांसद के 2 बिजली कनेक्शनों में से एक पर 188 यूनिट और दूसरे पर 1211 यूनिट बिजली खपत का बिल आया। सांसद के कनेक्शन पर 0 यूनिट बिल आया, जबकि सांसद के पड़ोसी एक बीपीएल कनेक्शन धारक ने अपने 1 किलोवाट कनेक्शन पर 1693 यूनिट का बिल चुकाया। मामले की जांच जारी है, लेकिन सांसद से संपर्क नहीं हो पाया। दिल्ली चुनाव से पहले आपकी संजीवनी योजना का ऐलान, बुजुर्गों के लिए बड़ी घोषणा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने संजीवनी योजना लॉन्च करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत दिल्ली के बुजुर्गों के लिए विशेष लाभ की घोषणा की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने इसके साथ ही ऑटो चालकों के लिए 5 गारंटी और महिलाओं के लिए 2100 रुपए मासिक सहायता देने का भी वादा किया है। पार्टी ने दावा किया है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो ये योजनाएं लागू की जाएंगी। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, प्रदेश में बनेंगे दिल्ली जैसे स्कूल। झारखंड सरकार ने अपने सरकारी स्कूलों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक एजेंसी बहाल की जाएगी जो स्कूल की रैंकिंग करेगी और उनके विकास के लिए आवश्यक संसाधनों का मूल्यांकन करेगी। यह एजेंसी स्कूल का डेटाबेस तैयार कर रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपेगी। छगन भुजबल को मंत्री पद न मिलने पर महाविकास अघाड़ी नेताओं का सरकार पर हमला। एनसीपी नेता छगन भुजबल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद न मिलने से नाराज हैं और लगातार बयान दे रहे हैं। महाविकास अघाड़ी के नेताओं जैसे शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेता नितिन रावत ने सरकार पर निशाना साधा। ठाकरे ने कहा कि उन्हें भुजबल के लिए दुख होता है, जबकि रावत ने इसे अन्याय करार देते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने ओबीसी समुदाय के साथ भी अन्याय किया है। फडणवीस से मिलकर उद्धव ने कर दी सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग। सावरकर को लेकर इंडिया गठबंधन में मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। कांग्रेस भाजपा पर सावरकर ने बहाने हमला कर रही है, जबकि भाजपा सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी मानते हुए कांग्रेस पर उनका अपमान करने का आरोप लगा रही है। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात कर उन्हें भारत रत्न देने की मांग की, जिसे कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है और इस पर सवाल उठ रहे हैं। जेल में ही रहेंगे पूर्व विधायक शाहनवाज राणा, नहीं हुई रिहाई। डीजीजीआई टीम पर हमले के मुकदमे में जमानत मिलने के बाद भी पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की रिहाई पर ग्रहण लग गया है। पुलिस ने उन्हें कूटरचित दस्तावेजों से जीएसटी चोरी के मुकदमे में साजिश रचने के आरोप में 120B के तहत तलब किया। सीजेएम कोर्ट में जमानत खारिज होने के बाद शाहनवाज को 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।